ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अबेकस क्लास पढ़ेंगे। आज का हमारा मुख्य बिंदु होगा अबेकस, दुनिया का सबसे पुराना कंप्यूटर और बच्चे की माइंड डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है वो किस तरह से इस अबेकस के जरिए उसका माइंड को डेवलपमेंट किया जा सकता है और किस तरह से उसको सक्रिय रूप से सारे सब्जेक्ट्स में उसको आगे लाया जा सकता है। आपके सामने जो दिख रहा है स्रोत, एक स्रोत कह सकते हैं इसे। ये एक अबेकस है जो प्राचीन समय में कंप्यूटर के एवज में काम में लिया जाता था। जब कंप्यूटर विकसित नहीं था तब अबेकस के प्रयोग करके बच्चे को शिक्षा दी जाती थी। दुनिया की सारी मैथ्स में सब जगह एक और एक दो ही होता है और दो और दो चार ही होता है। सिर्फ अबेकस के जरिए ही बच्चा ये कर सकता है कि दो और दो चार कितने फास्ट किया जा सकता है। बच्चे को कितना जल्दी कोई सवाल सोल्व कराया जा सकता है, इसके लिए हमें अबेकस का प्रयोग करना पड़ता है। बच्चे को शुरुआती तौर पर यह समझना आवश्यक होता है कि ये सामने जो है चीज, इसमें क्या चीज है और कैसे क्या किया जाता है। जब तक बच्चे को ये पता नहीं होगा कि उसके सामने जो चीज है वो क्या है और उसको किस तरह से सोल्व करना है, किस तरह से जानकारी उसको नहीं होगी तो वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए आज के इस कालांश में हम अबेकस के बारे में जानकारी देना उचित समझेंगे। आपके सामने जो अबेकस है उसमें दोनों तरफ मोतियों की रो लगी हुई है। इसमें इस सेंटर पर जो पॉइंट लगा है वो सेंटर पॉइंट गिना जाएगा। सेंटर पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जिस तरह से हम मैथ्स में इकाई दहाई जिस तरह से हमारा चलता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, जिस तरह से हम इस तरह से चलते हैं अबेकस में भी वैसे ही उसी प्रक्रिया से इकाई दहाई सैकड़ा की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और सवाल सोल्व करेंगे। यहाँ पे ये चीज समझना आवश्यक है कि इसका अब ये मोती ही है, इसका कोई मान होगा निश्चित, इसको कोई अंक दिया जाएगा तभी जाकर के हम उस सवाल को, किसी चीज को सोल्व कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो देखिए, जानते हैं हम इसमें आगे जाके कि क्या चीज है। सबसे पहले ये चीज होती है कि इसको हम किस तरह से अप और डाउन करें। बीच सेंटर की जो लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन को जो मोती स्पर्श करेगा उसका मान गिन लिया जाएगा। तो फिर उसका मान होगा क्या, इस चीज को जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। इस अबेकस में जो नीचे की साइड जितने भी मोती है उसका मान, एक मोती का मान 1 है, ये 1। और इसी के विपरीत दिशा में जो ऊपर जो लगे हैं अपर, जिसे इंग्लिश में अपर बिट्स कहते हैं, उसका मान है 5। अब ये इसको अगर हम अबेकस की जगह हम अगर बोर्ड पर इसको समझते हैं तो काफी हमें आसानी होगी कि किस तरह से इसको समझा जा सकता है। तो आपको चलिए हम इसको आगे से समझते हैं। प्राकृत संख्या, आपने छोटे बच्चे भी पढ़े होंगे इस चीज को। प्राकृत संख्या 1 से 9 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 0 का प्राकृत संख्या है जिसको जहां पे भी सेट करोगे वहां सेट होकर उसका रिजल्ट परिवर्तित कर देता है। अपने को यहाँ पर 1 से 9 तक, क्योंकि काउंटिंग में संख्या इससे आगे नहीं है। मैथ्स को बहुत हार्ड समझ लिया जाता है, लेकिन मैथ्स में अंकों की संख्या सिर्फ 9 ही है, 10वां 0 है। यहाँ पर हम अबेकस को समझने के लिए यहाँ पर जैसे हमने बिट्स के मोतियों का जो प्रयोग किया था वो इस तरह से होगा कि जो इस लाइन को छुएगा वो मोती एक निश्चित मान गिन लिया जाएगा 1। यहाँ पर अबेकस पे क्या है, अगर एक मोती चढ़ा हुआ है तो उसको 1। इसी तरह से अगर इस बीच सेंटर पॉइंट को अगर 2 मोती स्पर्श करते हैं तो यहाँ 2 होगा, और यहीं पे अगर 3 मोती इसको टच हो रहे हैं तो इसका मान 3 होगा। 4, अगर 4 मोती स्पर्श कर रहे हैं तो इसका मान 4। और आपको जैसे कि बताया है
ऊपर अगर एक मोती है लेकिन अगर वो स्पर्श कर रहा है तो इसका मान 5 होगा। बच्चे को अबेकस के 7 पार्ट है, फर्स्ट लेवल, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स और 7 पार्ट। ऑल अबेकस में 7 पार्ट है। बच्चे को अगर फर्स्ट पार्ट 0 पॉइंट से अगर स्टार्ट नहीं करेंगे तो बच्चा उस 7वें पार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा। कितना भी टैलेंट बच्चा होगा उसको अबेकस पढ़ने के लिए शुरुआती पार्ट जो है उसको पढ़ना आवश्यक होगा, तभी वो समझ पाएगा इस चीज के बारे में कि उसे किस तरह से आगे बढ़ना है। पहली सीढ़ी पर पांव रखे बगैर किसी भी स्टेप को पार करने के लिए हमें पहली सीढ़ी पर पांव रखना ही पड़ेगा। बहुत सारी बार क्या होता है कि जैसे इसका मान अगर 1 है और अगर इसमें हम सेकंड डिजिट पढ़ते हैं तो दहाई पढ़ेंगे। तो अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर अबेकस पर 2 मोती स्पर्श कर रहे हैं उसको, तो उसका मान 2 नहीं होकर के 1 होगा। तो इस तरह से 11 होगा यहाँ। समस्या यहाँ आती है जैसे इस पर मोती 1 चढ़ा हुआ है और फ्रंट जहाँ से स्टार्टिंग है वहां पर 0 ही है, तो बच्चे बहुत सारे बार इसको 1 समझ लेते हैं, लेकिन ये 1 नहीं है। यहाँ पर 1 के आगे 0 है जो अदृश्य रूप में विराजमान है यहाँ पर। तो अपने को इस 1 के आगे 0 लगाने पर 10 होते हैं। यहाँ पर स्पष्ट तौर से दिख रहा है कि फर्स्ट रो पर एक मोती चढ़ा हुआ है, वो ऊपर वाला है, उसका मान क्या है 5 और इधर इसका मान 1 है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फाइव 0। चलिए अब बगस पे देखते हैं। पहला हमने किया था 11 डबल, फिर है मात्र 10, फिर है 1 5 15, फिर है 1 5 0 50। इस प्रकार बच्चे की मैथ्स को आसान बनाने के लिए और बच्चे की मेमोरी पावर को विकसित करने के लिए अबेकस का प्रयोग बच्चे को फास्ट, तंदुरुस्त और दुरुस्त चुस्त बनाएगा। इसको हम निरंतर क्लासों में अपडेट करके पढ़ते रहेंगे आगे। थैंक यू।